गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक है आज हमारा वो है मुस्लिम विधि में मेहर कि मेहर क्या होता है और कितना मेहर किसको देना होता है। तो इस मेहर में जो इम्पोर्टेंट एक केस था अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, ये 1868 का केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो जो इसके न्यायमूर्ति थे श्री महमूद जी, तो महमूद जी ने इसका डिस्कस किया था कि मेहर क्या है। मेहर मुस्लिम विधि में वह धनराशि या संपत्ति है जिसे पति विवाह के प्रतिकर के रूप में पत्नी को देने का वादा करता है। तो इसका मतलब ये है कि पत्नी को मिलने वाली ऐसी धनराशि होती है, ये संपत्ति होती है जिसे देने का एक पति वचन देता है कि ऐसा प्रतिकर मैं तुम्हें दूंगा। तो दो प्रकार के मेहर यहाँ पे बताए गए हैं, मुअज्जल मेहर और मुवज्जल मेहर। तो मुअज्जल मेहर क्या होता है? मुअज्जल मेहर विवाह के बाद तत्काल रूप से देय होता है। इसमें पत्नी जैसे ही डिमांड करती है पति को वो मेहर देना होता है। तो इसमें 3 कंडीशन बता रखी हैं। सबसे पहले मांग पर तत्काल देय अनिवार्य है, मतलब जैसे ही पत्नी मांगेगी विवाह के बाद कि मुझे मेरा मेहर दिया जाए तो पति को वो तत्काल रूप से देना जरूरी होता है। यदि विवाह पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि विवाह जो है अगर पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ तो कोर्ट में अगर केस करती है स्त्री की कोर्ट में अगर केस किया जाता है तो दाम्पत्य अधिकारों का जो वाद है वो खारिज कर दिया जाता है। दाम्पत्य अधिकारों का वाद की मतलब है कि स्त्री अगर अलग रहती है और चाहता है पुरुष कि वो स्त्री वापस से उसके पास आ जाए और कोर्ट के द्वारा उसको लाने की वो प्रयास करता है और कोर्ट में ऐसा केस दायर करता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ आ जाए, दाम्पत्य के अधिकारों का वाद करता है, तो वो खारिज किया जा सकता है क्योंकि आपने तत्काल रूप से उसको मेहर नहीं दिया। दूसरा है विवाह की पूर्ण अवस्था पर भी। अब अगर विवाह की जो पूर्ण अवस्था है वो प्राप्त हो गया है विवाह, तो अगर मुअज्जल मेहर नहीं दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट स्त्री दायर कर सकती है मुकदमा कि मुझे मेरा मुअज्जल मेहर दिलाया जाए, और दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना का वाद इस शर्त पर डिक्री पर प्राप्त किया जा सकता है कि मुअज्जल मेहर अदा करे। मतलब कि अगर विवाह पूर्ण अवस्था को प्राप्त है और स्त्री को मुअज्जल मेहर नहीं प्राप्त हुआ है तो वो पति से अलग रह सकती है, और पति अगर उसके एवज में न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है कि दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना कराई जाए तो कोर्ट डिक्री पारित कर सकता है, लेकिन ये शर्त लगा सकता है कि आप पहले मुअज्जल मेहर अदा करें। थर्ड है मुअज्जल की अवधि मांग और इनकार से शुरू 3 साल तक होती है, कि मुअज्जल मेहर की जो मांग होती है वहाँ से वो शुरू होता है या पति जब इनकार कर देता है तब से शुरू होता है, और 3 साल तक की इसकी अवधि होती है। और अगर यदि मांग स्त्री नहीं करती, यदि स्त्री मांगती ही नहीं है अपना मुअज्जल मेहर, तो उस पति की मृत्यु या जब भी विवाह विच्छेद हो जाता है उस तारीख से उसकी अवधि की गणना की जाएगी, जो कि 3 साल तक रहती है। दूसरा है मुवज्जल मेहर। मुवज्जल मेहर क्या होता है कि मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा विवाह के समाप्त हो जाने पर अथवा करार द्वारा निश्चित घटना के घटित होने पर देय होता है। यानी कि मुअज्जल मेहर कब देना होता है? या तो विवाह विच्छेद हो जाए या पति की मृत्यु हो जाए या फिर उनके बीच में ऐसा कोई करार हुआ हो कि ऐसी घटना घटेगी तो उस घटना के घटने के बाद मुझे वो मुवज्जल मेहर दिया जाए। तो इसकी जो कंडीशन है उसके लिए कुछ केसेस हैं। रहना खान बनाम इख्तारुद्दीन, ये 1841 का केस है। नसरुद्दीन बनाम अमतुल बीवी, इसके बारे में कहा गया है कि मेहर में यदि मेहर के विषय में रिवाज मौन हो, रिवाज मान लो रीति रिवाज में ऐसा कुछ नहीं है और वो मेहर के बारे में चुप हैं, नहीं कोई संशोधन देते हैं, तो आधा भाग मुअज्जल और आधा मुवज्जल माना जाता है। तो ये कहा गया है नसरुद्दीन बनाम अमतुल बीवी में ये बात कही गई है कि अगर रीति रिवाज से कोई मेहर तय नहीं हुआ, कोई मौन रहता है कि कितना मेहर देना चाहिए कितना नहीं, तो उसमें आधा भाग तो क्या देना चाहिए? मुवज्जल, यानी कि तत्काल रूप से, और दूसरा आधा जो भाग है वो मुवज्जल माना जाएगा कि जब मृत्यु हो जाए पति की या फिर विवाह विच्छेद हो जाए तो तब देना होता है।
नेक्स्ट देखते हैं रिवाजी या उचित मेहर। ये दूसरी तरीके का है। तो दूसरा मेहर है रिवाजी या उचित मेहर, जिसे मेहर ई मिस्ल भी कहा जाता है। अब ये कैसे कि यदि मेहर की राशि निश्चित ना हो, अगर मेहर की राशि निश्चित नहीं है तो पत्नी उचित मेहर की अधिकारिणी होती है। ठीक है, तो हमीरा बीवी बनाम जुबैदा बीवी 1916 का केस है ये, जिसमें न्यायालय ने निम्न आधार अपनाए थे कि अगर मेहर की राशि निश्चित नहीं है तो उसे कैसे मेहर दिया जाना चाहिए। पति की निजी जो अहर्ता है, जो उसकी योग्यताएं हैं पत्नी की, वो चीज़ देखी जाएगी कि पत्नी की उम्र कितनी है, उसका सौंदर्य है और समृद्धि कितनी है, समझदार कितनी है, और उसका जो चरित्र है वो कैसा है। दूसरा, उसके पिता के खानदान की सामाजिक स्थिति, ये भी देखा हो जाएगा कि उस स्त्री के पिता है, उसकी खानदान की क्या परिस्थिति है, कितनी हैसियत है। तीसरा, उसके पितृ पक्ष की स्त्रियों को दिया गया मेहर, और सब ये भी देखा जाएगा कि उस स्त्री के जो पितृ पक्ष हैं, जो उसकी भाभी है, मम्मी है, नानी है, उस साइड से उनको कितना मेहर दिया गया था। उसके बाद पति की आर्थिक स्थिति, यहाँ पति की आर्थिक स्थिति भी देखी जाएगी कि पति कितना मेहर देने में सक्षम है, उसकी स्थिति कैसी है। तत्कालीन परिस्थिति और उस टाइम की परिस्थितियाँ भी देखी जाएंगी कि पति कितना कमाता है, कितना वो दे सकता है, कैसी उनकी कंडीशन है, घर की कंडीशन कैसी है, सामाजिक परिस्थिति कैसी है, ये चीज़ें भी देखी जाएंगी। और इसी से निश्चित होगा कि कितना मेहर की पत्नी जो है अधिकारिणी होगी। यदि मेहर निश्चित नहीं है तो रिवाजी मेहर कितना होगा। अब इसमें शिया विधि और सुन्नी विधि दोनों अलग अलग हैं। शिया विधि में मेहर की अधिकतम सीमा जो है वो 500 दिरहम तक निश्चित की गई है, और सुन्नी विधि ये कहती है कि अधिकतम सीमा कोई निर्धारित नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। अब ये देखा जाए कि मेहर में वृद्धि या कमी की कितनी वृद्धि, कौन वृद्धि कर सकता है और कौन कमी कर सकता है। तो पति जो है विवाह के पश्चात कभी भी मेहर में वृद्धि कर सकता है कि वो चाहे कि जितना भी तय हुआ है उससे अधिक मेहर देने की अपनी पत्नी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि मैं तुम्हें इतना मेहर जो हमारा निश्चित हुआ है उससे अधिक मेहर दूंगा, तो वो मेहर में वृद्धि कर सकता है। और स्त्री अगर चाहे तो अपनी स्वतंत्र सहमति से मेहर को छोड़ सकती है या उस मेहर में कमी कर सकती है। ठीक है। दूसरा है मेहर, हिबा ए मेहर। हिबा ए मेहर क्या होता है कि पत्नी द्वारा मेहर में दी गई छूट, की पत्नी चाहे तो पति को मेहर छोड़ सकती है कि मुझे मेहर नहीं चाहिए। इस बात को मेहर, हिबा ए मेहर कहा गया है। ओके, इसको देख लेते हैं। मेहर भुगतान न होने पर पत्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं, कि पत्नी को अगर मेहर प्राप्त नहीं होता तो वो क्या कर सकती है। तो पहले ये है कि पति के साथ संभोग करने से इनकार कर सकती है। तो सबसे पहला पत्नी चाहे, पत्नी को अगर मेहर नहीं प्राप्त हुआ तो वो पति के साथ संभोग करने से इनकार कर सकती है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा इसी चीज़ का केस था। और दूसरा ऋण के रूप में मेहर के अधिकार, तो मेहर का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है ऋण के रूप में, कि यदि पति की मृत्यु हो गई, उसे मेहर नहीं प्राप्त हुआ तो वो उत्तराधिकारियों के विरुद्ध वाद दायर करके मेहर प्राप्त कर सकती हैं। इससे संबंधित केस था हीरा बीवी बनाम जुबैदा बीवी, 1916 का केस है ये। और तीसरा, मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा करना, तो वो तब तक मृतक जो व्यक्ति है, जो पति है उसका, उसकी संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर सकती है जब तक कि उसे मेहर अदा ना कर दिया जाए। इस बारे में केस था मैना बीवी बनाम चौधरी वकील अहमद। तो यहाँ तक ये मेहर का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आपको अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।